केंद्र की सत्ता में विराजमान खुद को कानूनवादी कहने वाली पार्टी के एक और काले कारनामे की खबर आ रही है। एक और जहां बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ का सच उजागर होने के करीब है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने खुद को सेफ जोन में ले जाने के लिए नए खेल की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन ये नया खेल एक्सपोज हो चुका है। नया खेल ये है कि उद्धव ठाकरे गुट में एक बार फिर से दो फाड़ होने जा रही है। उद्धव गुट के 6 सांसद टूटने की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। बीजेपी का नया खेल क्या है, किस तरह से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ उजागर हो गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि बीजेपी का एक्सपोज हुआ है, ये नया खेल आखिर है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। खबर आते ही महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार समेत आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। आपको बताने की खबर यह है कि शिवसेना उद्धव गुट में फिर से दो फाड़ हो गया है। एक दो नहीं, यूबीटी के 6 सांसदों के टूटने के दावे शिवसेना शिंदे गुट की ओर से किए जा रहे हैं। बता दें कि ये मामला तब सामने आया है जब पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र की सियासत में कहा जा रहा था कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में दूरियां कम हो रही हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि मुंबई महापालिका के चुनाव में जो है वो बीजेपी और उद्धव गुट एक हो सकता है। लेकिन अचानक पूरी महाराष्ट्र की सियासत पलट गई है जैसे ही ये खबर आई है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद ऑपरेशन टाइगर के तहत शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि पहले तो ये खबर अफवाह बताई जा रही थी। खुद शिवसेना गुट उद्धव गुट के जो प्रवक्ता हैं इसका पूरी तरह से खंडन किया था। संजय राउत ने दावा किया कि शिंदे गुट चाहे जो भी दावा करे, लेकिन उनके दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। कल ही हमारी पार्टी दफ्तर का पार्लियामेंट में उद्घाटन हुआ है। वहां हमारे सभी सांसद जो थे वो मौजूद थे। संजय राउत ने कहा कि शिंदे शिवसेना ऑपरेशन टाइगर की चिंता करने के बजाय खुद की चिंता करें, क्योंकि शिंदे की शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी हर रोज अपमानित कर रही है। देवेंद्र फडणवीस हर रोज उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। शिंदे शिवसेना बीजेपी के पेट में अपेंडिक्स की तरह है और कब इसको निकाल के बाहर फेंका जाए इसकी वो चिंता करें। बता दें कि पिछले दिनों शिंदे गुट के जो एक सांसद ने, उदय सामंत ने, उन्होंने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे के संपर्क में कई उद्धव गुट के कई सांसद और विधायक हैं। ऑपरेशन टाइगर के तहत जो है वो सभी 3 महीने के अंदर एकनाथ शिंदे गुट में दिखाई देंगे। अब इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट में सुबह से उद्धव गुट के 6 सांसदों के टूटने का दावा किया जा रहा है और दोपहर तक शिंदे गुट की ओर से इसका फाइनल बयान भी आ गया है। शिंदे गुट के सांसद नरेश महात्से का बयान भी है वो सामने आ गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नरेश महात्से। देखो, पूरा यूबीटी खत्म होने वाला है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो विधायक है, एक्स एमएलए, जो पार्षद है, वो सब पक्ष के पदाधिकारी है यूबीटी के, वो सब छोड़ के एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। अभी उनके पास कोई रहने वाला नहीं है। संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे छोड़ के वहाँ कोई भी रहने वाला नहीं। सब छोड़ के शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। सुना आपने, शिंदे गुट के सांसद को साफ साफ कहना है कि पूरी उद्धव गुट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के सभी सांसद शिंदे गुट में आ गए हैं। हालांकि कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये सूचना जो है ये सार्वजनिक होगी, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसके लिए पिछले 1 महीने से काफी बैठकें हो चुकी हैं। 3 सांसद पहले से ही शिंदे के संपर्क में थे, लेकिन दल बदल कानून से बचने के लिए कई राउंड 3 और सांसदों से बात की गई है और 6 सांसद पूरी तरह से शिंदे गुट के साथ हो गए हैं। 6 सांसद होने से अब दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी का बड़ा खेल है, क्योंकि शिंदे गुट में जो सांसद आए हैं, सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको मंत्री पद का लालच दिया है। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे खेल की जानकारी बीजेपी को है। इस खेल के पीछे की असल वजह क्या है, ये पहले ही जगजाहिर हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ की कलई अब बिल्कुल खुलने के करीब है। बता दें कि विधानसभा का जो इलेक्शन में फर्जी वोटिंग का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट में पिछले दिनों 4 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर संदेह जताते हुए एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में जवाब देने हुए डेटा मांग लिए हैं। माना जा रहा है कि डेटा में सारा सच उजागर होना तय है, क्योंकि आखिरी घंटों में कैसे 76 लाख वोट पड़ गए, ये अपने आप में एक रहस्य है। अब दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक मंच पे आकर चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं और एक तय रजिस्ट्री के तहत
चुनाव आयोग से 5 महीने में बढ़े 49 लाख वोटों का डेटा मांग रहे हैं। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसा है। बता दें कि पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ जनता और सभी विपक्षी दलों में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी में अखिलेश यादव चुनाव आयोग के मृत होने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं राहुल ने शुक्रवार को प्रेस करके चुनाव आयोग पे सवाल उठाए हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 5 महीनों में 39 लाख मतदाता जुड़े, जबकि पिछले 5 वर्षों में 32 लाख मतदाता जुड़े थे। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इनमें अधिकतर मतदाता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बार बार मांग के बावजूद निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र में मतदाताओं का डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है। देखा आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं। ऐसे में एक और जहां शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोटों का मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है, दूसरी ओर राहुल गांधी के सवाल चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सारी कलई खुलने वाली है। ये सब कुछ पूरी तरह से उजागर हो जाए, इससे पहले बीजेपी ने अपने को सेफ जोन में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तैयारी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का तोड़ना जो है माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि सच उजागर होने के बाद उसकी 2 बैसाखियां जदयू और टीडीपी अलग हो सकती हैं। ऐसे में सरकार को बचाए रखने में उद्धव गुट के ये सांसद बहुत अहम साबित हो सकते हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे गुट के तोड़ने के पीछे बीजेपी का मेगा प्लान है? क्या चुनाव आयोग से साठगांठ का खेल एक्सपोज के डर से बीजेपी ये सब कुछ कर रही है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।